नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें डीएपी डालना चाहिए डीएपी के साथ में, और कौन कौन सी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे किसान चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएँ। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में हमें डीएपी कितनी मात्रा में कब डालना चाहिए। किसान साथियों, धान की रोपाई के समय ही हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो यहाँ पे मात्रा जो किस्मों की अवस्थाएं होती हैं, समय होता है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो जाती है। जो हमारी किस्में जल्दी पक के तैयार होती हैं, ऐसी किस्मों में हमें कम मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं जो किस्में हमारी देर से तैयार होती हैं, ऐसी किस्मों में हमें थोड़ा सा ज़्यादा खादों की मात्रा इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे भी आप ये तुलना कर सकते हैं, जो हमारी किस्में केवल 110 दिन में तैयार हो जाएगी और जो किस्म 140 दिन में तैयार होगी, इसमें 1 महीने का अंतर रहेगा। तो 1 महीने के अंतर के लिए आपको खादों का तो ज़्यादा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारी किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, यहाँ पे जो हम हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उसमें हमें धान की रोपाई के समय कितनी मात्रा में डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे देर से तैयार होने वाली किस्मों में, यानी 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होने वाली धान की वैरायटी में कितनी मात्रा में रोपाई के समय डीएपी या फिर अन्य खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं, कम समय वाली किस्मों में आपको रोपाई के समय जो आपको डीएपी खाद डालनी है वो डालनी है 28 केजी। 28 केजी मात्रा पर्याप्त रहती है। इसके साथ में आपको यूरिया भी डालना पड़ता है। 16 केजी यूरिया डालिए, 28 केजी डीएपी। और जो पोटास आता है, एमओपी पोटास 11 केजी आपको डालना होता है। रोपाई के समय यहाँ पे हम क्योंकि डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक का इस्तेमाल हम करेंगे रोपाई के 25 दिन के बाद। जब आप यूरिया डालेंगे तो यहाँ पे रोपाई के 25 दिन के बाद आपको यूरिया 30 केजी और साथ में आपको जो जिंक है 33% वाली 5 केजी डाल देना है, या फिर 21% वाली 8 केजी। अब रोपाई के 40 से 45 दिन पे हम फिर से यूरिया डालते हैं 30 केजी, और यहाँ पे पोटास हम 12 केजी डालते हैं। मतलब यहाँ पे हमने रोपाई से कटाई तक संपूर्ण खाद आपको बता दी। यहाँ पे जो हम पोटास डालेंगे वो पोटास हम 2 भागों में डालेंगे, पहली बार रोपाई के समय और दोबारा से 40 से 45 या 50 दिन पे। तो यहाँ पे आपने जाना कि आप जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें आपको कितना डीएपी डालना है, डीएपी के साथ में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। अब हम जानते हैं जो हमारी किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं, 120 दिन या इससे ज़्यादा दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में कितनी मात्रा में हमें डीएपी डालना चाहिए। तो यहाँ पे डीएपी की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, लगभग 10 केजी डीएपी यहाँ पे बढ़ने वाली है। 38 केजी यहाँ पे हम डीएपी इस्तेमाल करेंगे धान की रोपाई के समय। साथ में हम 20 केजी यूरिया इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे पोटास भी हम रोपाई के समय 20 केजी ही इस्तेमाल करेंगे। अब रोपाई के समय हम यहाँ पे डीएपी डाल रहे हैं, यानी फास्फोरस वाली खाद डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक सल्फेट हम डालेंगे तो वही 30 दिन पे, यहाँ पे 5 दिन समय आपको बढ़ा देना है। तो 30 दिन पे आपको जिंक डालना है 5 केजी 33% वाली, या फिर 21% वाली 8 केजी, और साथ में आपको यूरिया 40 केजी डालनी होती है। और उसके बाद में फिर से रोपाई के 50 दिन पे यहाँ पे आपको यूरिया 40 केजी और एमओपी पोटास 20 केजी आपको डालना होता है। जब आप रोपाई के मतलब टॉप ड्रेसिंग करते हैं यूरिया की 25 से 30 दिन पे, तो उस समय आप सल्फ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आता है 90% वाला सल्फ़र, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 3 केजी मात्रा डाल देनी है। तो यूरिया, सल्फ़र और जिंक एक साथ आप मिला के बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप यूरिया के साथ में पोटास खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक इन दोनों खादों को एक साथ मिला के रखना नहीं होता है, नहीं तो दोनों खादें यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो हालांकि मिलाया तो जा सकता है, यूरिया और पोटास को एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रखना नहीं चाहिए। मिलाने के तुरंत बाद आपको इसका प्रयोग कर देना चाहिए। वहीं जिंक और जो आता है फास्फोरस वाली खाद, जैसे डीएपी हो गया, तो डीएपी के साथ में आपको जिंक खाद नहीं मिलानी है, चाहे 21% वाली हो चाहे 33% वाली हो। इसलिए हम रोपाई के समय यहाँ पे जिंक नहीं डालेंगे। हम जिंक का इस्तेमाल लगभग 25 से 30 दिन पे जब यूरिया डालेंगे तब करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कितनी मात्रा में आपको डीएपी डालना है, कितनी मात्रा में यूरिया, कितनी मात्रा में जिंक, कितनी मात्रा में सल्फर का इस्तेमाल करना है। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।